सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। देखिए, प्रभु के दिल में हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे विचार हैं। योवेल नबी के ज़रिए से उसने जो प्रभु के बच्चों के लिए एक भविष्यवाणी रिलीज़ किया था, यीशु मसीह के आने से पहले 500 साल पहले, तो ये नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, और योवेल 2 का 26-27 वगैरह में हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी। योवेल नबी के पुस्तक में दूसरे अध्याय की 26-27 के आसपास के कई आयतों को हम चेक करेंगे, क्योंकि वो पूरा भविष्यवाणी सटीक है, उसमें बहुत सारा पूरा हो चुके हैं और अंतिम दिनों के बारे में जो लिखा वो होना बाकी है। और लेकिन करीब करीब काफ़ी भविष्यवाणी हो चुका है, तो हम उसका थोड़ा स्टडी करेंगे आज। इसमें लिखा है कि 26 और 27 आयत में तुम, ऐसे लिखा है कि तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और वह मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। या मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। माई पीपल विल नॉट बी अशेम्ड। वो आज हमें स्टडी करना है। मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। उसके अगले आयत में भी वो है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। उसका भी मीनिंग इंग्लिश में, माई पीपल शैल नॉट बी अशेम्ड, अर्थात मेरे लोग फिर कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। तो हमें तभी लज्जित होना पड़ता है कि सबके सामने हारा हुआ बिल्कुल ज़मीन पे आ गया। उस लेवल पे नहीं रखेंगे परमेश्वर हमको, फिर मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। तो आप यीशु पर 100% भरोसा कर सकता है कि इसकी भविष्यवाणी कितना एक एक करके पूरा हुआ कि नहीं, अपन चेक करेंगे। तो पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे। आपको मालूम है, मरकुस की पुस्तक में यीशु वो 5 रोटी 2 मछली से, वो कहीं गॉस्पल में लिखा कि वो लेके बढ़ाते 5,000 पुरुष और 10,000 लोग और होंगे, औरतें बच्चे बहुत हैं, अरे 15,000 लोग होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकता। मैदान में बैठ गया 50-50, 100-100 की ग्रुप में। तो प्रभु ने सबको खिलाया, जैसे कि 6 लोग को रोटी दी तोड़ के, और जितना भी दे कम नहीं होता, बढ़ता जाता बढ़ता जाता। वहाँ पर लिखा है कि दे ऑल एट एंड बी सेटिस्फाइड, यानी वो खाकर तृप्त हो गए। देखिए, प्रभु यीशु की हाथों हाथ जो रोटी आता है ब्लेसेड वाला, वो खाकर तृप्त हो गया। आप भी तृप्त हो जाएंगे। जो कई बार लोगों के मन में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्या हुआ, कुछ नहीं, लेकिन प्रभु के हाथ के खाना, प्रभु की दिए हुए ब्लेसिंग, प्रभु की जो अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर जब बढ़ जाता है, यू विल बी, आप जो खुद सेटिस्फाई होंगे, आप तृप्त हो जाएंगे। और वहाँ पर रोटी बच भी गया। परमेश्वर कमी घटी का परमेश्वर नहीं है। ये भविष्यवाणी पूरी हो गई और आज भी पूरा होते जा रहा। और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रभु की स्तुति की। एक बार उत्सव के त्यौहार के बीच में लोग प्रभु की बहुत स्तुति कर रहा था कि होशन्ना, राजा आ गया, यीशु राजा, प्रभु राजा, जो भी बोलकर बड़े क्या बच्चे क्या सब लोग तारीफ कर रहे थे। तो यहूदी अधिकारी में से कई फरीसी लोग इसको देख के बहुत, उसके अंदर कड़वाहट आ गया, जलन हो गया। तो बोला प्रभु यीशु, रब्बी, गुरु, रब्बी माने गुरु, गुरु इनको रोक दे ताकि वो तेरी महिमा कर रहा, राजा बता रहे। बोले प्रभु ने क्या बोला, अगर तुम इसका मुंह बंद कराओगे तो पत्थर चिल्ला उठाओगे। पत्थर माने अन्य जाति, अन्य जाति के लोग चिल्लाएंगे। आज अन्य जाति के लोग, बहुत सारे लोग यीशु की स्तुति तारीफ कर रहा है। तो प्रियो, ये धन्यवाद का समय, ये वचन आप पढ़े और मनन करें। और वचन में ये भी लिखा यिर्मयाह में,
मैंने तेरे वचन को पाया, मैंने उसको खा लिया, मेरे पेट में भर गया, मैं आई एम सेटिस्फाइड, मैं तृप्त हो गया करके। प्रियो, अब एक एक आयत, हम बहुत सारा आयत नहीं निकाल रहा। तो प्रियो, ये प्रभु की वचन जब आप खाते हैं आप तृप्त हो जाते हैं, ये रोटी से बढ़कर है। जैसे कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में लिखा है उसकी शुरुआत में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर की मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। केवल करके लिखा है कि ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, तो हमें रोटी खाना पड़ता है, लेकिन हमारी सेटिस्फैक्शन प्रभु के वचन से होता है। तो वचन हमको आशीष दे रहा कि मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, वो खा कर तृप्त होंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत सारे ब्लेसिंग है उसमें। और उसके बाद वो लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ तुम्हारे बीच में। यीशु इस्राएल के बीच में रहा, यीशु आज हमारे बीच में है, आपके भी घर में है। तो आप ये प्रभु की वचन सा रोटी खाएंगे, तृप्त होकर उसको धन्यवाद करेंगे, और बहुत सारा ब्लेसिंग भी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, तेरे पापों को क्षमा करता है। जो भी एक एक करके वचन के साथ ब्लेसिंग उसके साथ पैक्ड है। तो वो बेनिफिट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ब्लेसिंग के साथ एक के साथ एक जुड़कर आता। प्रभु की वचन आत्मा में, आत्मा से वचन रिलीज होकर हमारे हृदय में आ जाता है। साथ में इस सांसारिक ब्लेसिंग, इस संसार में जीने के हिसाब से काफ़ी ब्लेसिंग भी रिलीज होकर आता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सारे ब्लेसिंग स्वर्ग में ही मिलेगा, ये और कुछ लोगों को सोचना ये है कि हमें संसार की ब्लेसिंग के लिए जिंदा रहे, बाकी सब जाए भाड़ में। नहीं, वो दोनों सही नहीं है। याद रखना, इस संसार में प्रभु ब्लेसिंग देता है ताकि हम जिंदा रहें, हमेशा हम निराशा में रहे, डूबे मरे, तो प्रभु को क्या महिमा मिलेगा इससे। लेकिन इसका दूसरा साइड है, द अदर साइड, कि हम केवल खाए पिए और आनंद मनाए, खुशी मनाए, खुदा को भूल जाए बाढ़ में, इस तरह के विचार रखें तो हमारी आत्मा का अगर वैल्यू नहीं देंगे, फिर ये सारी संसार की ब्लेसिंग का कोई मायने नहीं रहता। अगर हम तो फिर अन्य जाति से भी जो भी बदतर हो जाएंगे, फिर वो खाओ पियो मर जाएंगे, फिर क्या। तो जबकि इधर की जिंदगी कुछ समय के लिए है, तो होगा 70 80 90 100 भी हो सकता है, कोई सेंचुरी भी मारते हैं, लेकिन इसके बाद अनंत काल तक प्रभु के साथ रहना है। तो वो ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा उस आने वाली जीवन का। लेकिन यहाँ पे हमको पार तो करना पड़ता है, इस संसार को तो पार करना पड़ेगा। याद रखना, हम शरीर में हैं, शरीर के विचार कई बार आ जाता है। तो इसलिए प्रभु इस संसार के कुछ समय के जीवन को काफ़ी महत्व देता है कि परीक्षा 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, लेकिन उस परीक्षा से ही तो पास हो जाते हैं, आप अगले क्लास में पहुंच जाते हैं। कि वो अरे 2 घंटे का है, कुछ नहीं है, जाने दो, ऐसे बोलने से नहीं। पौलुस भी क्या कहते हैं कि जाते जाते ये कहते हैं कि मैंने अपना कुश्ती लड़ लिया भाई, मैंने अपने परीक्षा लिख दिया, मैं तो पास हो गया, तो मेरा ट्रॉफी उधर रखा है, देखो यीशु के बाजू में, उसको दिखता आगे का, मैं तो चला निकल गया। लेकिन उसने ये तुझ नहीं जाना मैं जाऊंगा इधर से, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो अपना पूरा काम करके ही निकला। वो लाखों लोगों को प्रभु में लाया, काफ़ी चेलों को उसमें ट्रेनिंग दिया, फिर कलीसिया काफ़ी बढ़ गया और पूरा यूरोप में फैल गया। तो प्रभु की वचन बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत, रोटी से भी बढ़कर। इसका मतलब ये नहीं कि रोटी कोई काम करनी है, रोटी काम का है। 70 80 साल 90 साल हमको इधर जीना है तो रोटी चाहिए। रोटी का मतलब भोजन वस्तु प्लस खाना पीना, जो भी जो हमारे कपड़ा रहन सहन सब उसमें शामिल है। सांसारिक ज़रूरतें, हमारा इमोशनल ज़रूरतें और जितना भी रिक्वायरमेंट है सब उसमें। तो शैतान ने यीशु को परिचय ली कि तू रोटी खा, पत्थर को जल्दी दो, फास्टिंग में भूख लग रही होगी तो जल्दी रोटी बना ले पत्थर को और खा ले। बोल रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करो। वो बोल रहा है कि वचन से ज़्यादा महत्व
इमोशन, भावनाओं को दो। तो बोला नहीं नहीं नहीं। वो 40 दिन का फास्टिंग पूरा होने तक प्रभु ने उसको कंप्लीट कर दिया, शैतान को फटकार दिया। कैसे? वचन से। तो शैतान ने परीक्षा ली यरूशलेम में। तो प्रभु ने एक्चुअली उस समय यीशु यरूशलेम की दक्षिण में जो गुफाओं में जो अरब मरुस्थल में जो था, कुमरान गेट्स जो कहते हैं, उस एरिया में जो थे, और आत्मा में यीशु के साथ, यीशु शैतान के साथ जाना पड़ा। वो जो भी कारण है, परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी, खुदा को मालूम है। हमें बचाने के लिए परीक्षा में प्रभु पास किया। परीक्षा खुदा ने वो ये सारी बातों को अनुमति दी, और हर परीक्षा में यीशु पास हुआ। तो वो वचन जो यीशु का जो वाक्य वचन है कि रोटी से बढ़कर वचन है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। तो इसलिए हम अगले इस बात में आ जाए कि ये लोग रोटी खाएंगे, तृप्त होंगे। उसे योवेल नबी में उसके पहले कुछ आयतों में 23 हे सियोन वासियों, तुम अपने, सियोन माने पुराना नियम में इसराइल को उस वक्त बुलाते थे, नए नियम में वे सियोन जो है कलीसिया। उसका मीनिंग अर्थ के मुताबिक, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, तुम आनंदित रहो। नए नियम में देखो फिलिप्पी 4 में, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। फिलिप्पी 3 में, फिलिप्पी 4 में, सब जगह वो लिखा। और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा, इसका मतलब खेती किसानी करने वालों को पहले एक बारिश, बीज बोने के बाद जो बारिश, ये सब जरूरी। इसी प्रकार हम विश्वासी जीने के लिए जो भी बरकत है एक वर्षा के रूप में देंगे। यिर्मयाह में लिखा कि आशीषों की बरसात बोलते हैं इसे। तो इंग्लिश में इसका एक गाना भी है, उसका हिंदी भी है, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। तो प्रियो, इसको आप मनन करें कि प्रभु जब आपको वायदा किया है तो वो पूरा करेगा। प्रभु यीशु पर आपका इतना पर्सनल अटैचमेंट होना चाहिए, इतना टच होना चाहिए कि उसका कहना 100% सही है। आपके मन में एक बात बिठा देना चाहिए, वरना निराशा आता है। तो लेवी पुस्तक में भी बोलते हैं, लेवी पुस्तक में क्या लिखा देखते हैं, तुम मगन रहो, खाओ पियो, ऐसा भी लिखा है। और लेवी पुस्तक में, लेवी व्यवस्था उसके 26 अध्याय में 5 में देखेंगे, प्रभु इजरायली को कह रहे हैं, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी से रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहेंगे। वाह वाह वाह! ये क्या बोल रहा है कि एक तरफ उधर बीज बोना, फसल काटना उधर, जब इस साइड में तुम्हारी खेती बाड़ी की इस साइड में दूसरी धान अनाज वगैरह बोना, फसल, इधर की फसल काटा तो उधर जाके दाखरस का फल तोड़ने लगे, जो भी हो, दाख की मधु निकालने लगे, जो भी, दोनों तरफ चल रहा। ये खत्म ही नहीं हुआ तो इधर का स्टार्ट हो गया नहीं। तो बोला इस तरह तुम दाख मधु पियो या रोटी खाओ, मगन रहो भाई, और देश में निश्चिंत रहो, यानी कि वरी, चिंता के बगैर रहो, वरी के बगैर। क्या प्रभु के मन में ऐसे वाकई में है ना? तभी तो बाइबल में लिखा है। ऐसा भी लिखा बाइबल में, अच्छे से खाओ, मेहनत करो, खूब कमाओ, अच्छे से रहो। यस, फिजिकली उसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। दाख मधु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है, उसको दिखाता है। तो रोटी प्रभु के वचन को दिखाता है। वचन से भरे रहो, आत्मा की शक्ति से भरे रहो, ये भी उसका मीनिंग है। लेकिन उसको संसार का मीनिंग भी है कि प्रभु चाहता कि आप अनुग्रह में रहो। तो इस पुस्तक में जो लिखा, देखो 6 आयत में जो हम वापस जाएंगे, इसमें योवेल नबी की पुस्तक में 2 का 26 पढ़ रहे थे अपन। उसके पहले के आयत में 23 अभी पढ़ा, 24, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। खलिहान हमारा
जहाँ पे स्टॉक करता है, स्टोर रूम। और आज के ज़माने, पहले तो कोई सामान भर के, आजकल लोग कैश भरते हैं अपने पर्स में या अकाउंट में। प्रभु बोल रहे कि भरे रहेंगे, मैं कोई लालच वाली बात नहीं कर रहा हूँ, खाली नहीं, तुम पेट भर कर खाओगे। और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। तेल तो प्रभु के अभिषेक को दर्शाता है। और जो भी हो, इस संसार में जरूरतमंद वस्तुएं देने का प्रभु का वायदा है। मैं बोले ये पुराना नियम है, ये भाई इसमें जो लिखा क्या नहीं हुआ बता। यीशु उनके मध्य में अगर रोटी पड़ गया, खाकर तृप्त हो गया। और भी मैं बताऊंगा, खाकर तृप्त होने के बाद क्या हुआ। इसमें लिखा है कि 28 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। क्या ये प्रेरितों की पुस्तक दूसरी अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा, सब लोग भविष्यवाणी की, अन्य भाषा में बातें की, 3000 लोगों की उद्धार हुआ, बपतिस्मा हुआ, कि काफ़ी लोग प्रभु में आ गया, रोज रोज कलीसिया में अन्य भाषा में बातें करने लगे, वरदान रिलीज होने लगे। क्या ये वो प्रभु की भविष्यवाणी जो पुराना नियम में लिखा नया नियम में पूरा हुआ? इसके आगे लिखा वो भी मैं बताता हूँ, ये 2-4 दिन की भविष्यवाणी नहीं है। और मैं आकाश में और इसकी 30 आयत में, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन। ये अंतिम दिन है, कयामत का दिन है। पुराना नियम, यीशु मसीह की आगमन, प्रेरितों का पुस्तक का कलीसिया का शुरुआत, और आज और उसके बाद आने वाले दिनों में जब कलीसिया उठा लिया जाएंगे, यहाँ कयामत का दिन आएगा, एंटी क्राइस्ट होंगे, वहाँ तक भविष्यवाणी एक ही अध्याय में की है। ये बहुत लंबा चौड़ा भविष्यवाणी है, एक छोटा सा चैप्टर में इसमें कर दिया। योवेल नबी के थ्रू प्रभु ने बहुत काम किया। तो कई लोग सोचते हैं योवेल नबी एक छोटा नबी है, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटा नबी बड़ा नबी, प्रभु ने वचन बोला है तो वचन वो सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, प्रभु ने चुना इनको। हाँ, ऐसे ये नबी ने ज़्यादा लिखा है, क्लियर कट लिखा। ये देखो योवेल नबी सिर्फ 2-3 चैप्टर लिखा है, लेकिन बहुत क्लियर है, ये तो बहुत क्लियर है प्रियो। तो इसलिए आप टोटल भरोसा कर सकते हैं, प्रभु ने बोला है तो तुम पेट भरकर खाना खाओगे, तृप्त होंगे। तो यीशु मसीह ने 5 रोटी से सबको खाना खिलाया, पेट भर गया। वो कोई स्पिरिचुअल थोड़ी है, वो उसने ओरिजिनल रोटी दिया। स्पिरिचुअली देखा जाए तो रोटी को वचन का मीनिंग है ज़रूर, लेकिन यीशु ने जो मरकुस 5 में अन्य जो लूका वगैरह में सब जो लिखा है वो रियल टू रियल पेट भरा। ऐसा नहीं कि कहीं आत्मिक रूप से पेट भर गया करके नहीं लिखा। हाँ, प्रेरितों की पुस्तक दूसरी अध्याय में जो आत्मिक रूप से पेट भर गया, उनका जो भी दिल भर गया, पवित्र आत्मा उतरा, इतने लोग आनंदित हुए। ठीक है, दोनों बाइबल में पैरेलल चल रहा। तो प्रभु हमको बता रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, 100% सच है, उसको विश्वास करें, एक्सेप्ट करें। हाँ, ये जो संसार की ब्लेसिंग भी हो, एक आध और मैं बताता हूँ। योवेल नबी 2:26 में, बोलने का तो बहुत है लेकिन समय कम समय में इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि 26 में तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम, नए नियम में हम उसको यीशु नासरी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, नाम लेकर के स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु नासरी, तो उसको धन्यवाद करते हैं। और इसी के कुछ पहले प्रभु एक श्राप से मुक्ति का कुछ आयत भी बता रहे हैं, नया नियम में भी लागू है। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम की टिड्डियाँ, ये अलग अलग प्रकार की टिड्डी या कीड़ा है जो एक जड़ से काटते हैं, एक बीच में काटते हैं, एक फूल को खाते हैं, एक जो अन्न उपजा है उसको खा लेते हैं। बिगिनिंग, सेकेंडरी लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ये 4 प्रकार की दुष्ट आत्मा है।
तुम्हारा काम की शुरुआत में बर्बाद करने की, आधा आधा काम किया तो उसको अधूरा खराब कर देते हैं, पौने पौने करीब 75% काम हुआ उसको खराब करते तो बहुत दुख होता है। करीब 90-95% काम हो गया, अब फसल काटने की विचार मन में चल रहा तो तब तक उसने खा लिया उसको। तो प्रभु क्या बोल रहा, इस तरह की बातें आपके जीवन में अगर हुआ है तो आपका मन को चेंज करें, विश्वास करें मेरा परमेश्वर ये जो वचन जो है उसने वचन दिया है, हमेशा वचन दिया जाता है, वचन लिखित में दिया जाता है ना। आपकी 100 रुपये का नोट में या 200 रुपये का नोट, 500 का नोट में देखो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ इसकी धारक को कि 200 रुपया में की देने की वचन देता हूँ, ऐसा लिखा है। तो इसके अलावा उसमें क्या वैल्यू है 200 का नोट में, 500 का नोट में क्या वैल्यू है? इसकी धारक को, बेरर, टू द बेरर, इसको ये लेके घूमने वाला व्यक्ति को, ये जिसका ये नोट, उस व्यक्ति को 500 रुपया देने का मैं वादा करता हूँ, मैं एग्रीमेंट करता हूँ, ऐसा लिखा। उसके लिखने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गया है। तो ये पन्ने, कागज़ की पन्ने में क्या वैल्यू है? तो नोटबंदी के समय पर आपके पास हो सकता है काफ़ी गड्डी रखा हो, कोई वैल्यू नहीं रहा। टीवी में आकर बोला आज रात से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। मैंने जो बोला था, योवेल नबी को बोला था, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो तब था आज नहीं, ऐसा कभी प्रभु ने बोला नहीं। नेवर गॉड सेड समथिंग लाइक दैट। तो प्रभु यीशु ने उसके विपरीत में बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन में से बिंदी तुम इधर से उधर नहीं कर सकते। हाँ, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन इतनी पावरफुल है। और विश्वास करें कि प्रभु हमको गारंटी दिया साथ में कि तुम इसमें, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम की टिड्डियाँ, यानी 25% में जो हमारा काम धंधा बर्बाद की, येलेक और हासिल ने, येलेक यानी 50% तक होके वो काम बर्बाद कर लिया, हासिल ने 75% तक, और गाजान नाम की टिड्डी जो यानी 95% तक काम धंधा फिनिश किया था लेकिन वो बर्बाद कर दिया। तो गाजाम नाम की टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा। तो इसमें कई लोग डाउट होता, परमेश्वर ने तो किया, पीठ पीछे उसने किया, फिर आगे सामने से आकर वो देने गए। तो आप ठीक से इसको बाइबल पढ़े तो समझ में आता है। उनकी ओरिजिनल भाषा हिब्रू है। तो विच आई अलाउड, उसमें हर जगह यही लिखा, मैंने अलाउ किया, मैंने परमिट किया। इसलिए क्यों परमिट किया? कई बार हमको परमेश्वर का सुनना ही नहीं। प्रभु हमको बोलते हैं धीरे धीरे आ जाओ प्रार्थना करो, मेरे राहों पर चलो। नहीं, वो तो सब हो जाएगा करके अंदर ही अंदर दिल से हमने उसको इनकार किया था। हो सकता है परमेश्वर ने परमिशन दी हो, दुष्ट आत्मा ताक में बैठे थे कि हमारे अनुग्रह को बर्बाद करें। तो जो प्रभु की कहना ना मानने से कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाता। तो ये मत सोचना कि वचन पढ़ के हाँ प्रभु तो उधर से मेरे सारे ब्लेसिंग बर्बाद किया फिर बोल रहे मैं अनुग्रह। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो याद करें प्रियो, प्रभु बोल रहे कि जो भी नुकसान तुम्हें हुआ है दुष्ट आत्मा के जरिए से, ये हमारी गलती है, कोई प्रभु की गलती थोड़ी है। तो हम प्रभु का कहना कई बार नहीं मानते और कई बार हम उन बातों को इनकार करते हैं। तो दुष्ट आत्मा मौके का फ़ायदा उठाते, कई बार होता है, एक नहीं दो कई बार होता है। लेकिन प्रभु आज आपको एक गारंटी दे रहा है, जो नुकसान हुआ है मैं उसका भरपाई करूँगा। और योवेल 2 अध्याय का 22-23 से आप पढ़ना शुरू करो आगे, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि आज इतना ही बहुत है। लेकिन वचन गंभीर रूप से आपने ये भविष्यवाणी केवल यहूदियों के लिए थोड़ी लिखा, ये सारे विश्वासी के लिए लिखा। तो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, जो नुकसान हुआ प्रभु उसका भरपाई करेगा। तो पेट भर के खाओगे, तृप्त होगे, यानी सेटिस्फैक्शन होगे, और यहोवा की स्तुति करेंगे। मकसद वही है, स्तुति करेंगे। आत्मिक रूप से भी वचन खाएंगे और प्रभु की आत्मा की सामर्थ से आप पिएंगे, अभिषेक से भर जाएंगे, अनुग्रह में रहेंगे। प्रभु आपका साथ हो।
प्रभु की कृपा आपके साथ रहे। आमीन।